यह कहानी है मयंक खन की, जो एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत था। मयंक की दिनचर्या काफ़ी सामान्य थी। दिन भर की मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स और हमेशा बढ़ते काम का दबाव। एक दिन मयंक को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने का टास्क मिला और उसके लिए उसे ऑफिस में देर रात तक रुकने का निर्णय लिया। जब ऑफिस में बाकी कर्मचारी घर चले गए, मयंक अकेला ही अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। अचानक उसकी स्क्रीन पर एक अजनबी ईमेल आया। ईमेल में सिर्फ एक विषय था, फिनिशिंग लाइन, और उसका भेजने वाला भी अजनबी था, admin@companymail.com। मयंक ने सोचा कि यह शायद सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई ऑटोमेटेड मेल होगा, लेकिन उत्सुकता के चलते उसने ईमेल खोला। ईमेल में एक लिंक था और कोई संदेश नहीं था। मयंक ने सोचा कि यह लिंक शायद किसी प्रोजेक्ट या फाइल से जुड़ा होगा। जैसे ही उसने लिंक पर क्लिक किया, उसकी स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर खुली। यह तस्वीर एक कमरे की थी, जिसमें एक चेयर पर बैठा हुआ आदमी था, जिसके चेहरे पर घबराहट और डर था। वह आदमी बिल्कुल मयंक जैसा ही दिखता था। मयंक को यह देखकर एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। उसने तुरंत लिंक को बंद किया, लेकिन तभी स्क्रीन पर फिर से वही तस्वीर दिखाई दी और एक मैसेज लिखा आया, तुम अगले हो। मयंक ने डर के मारे कंप्यूटर को बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर अजीब से ग्राफिक्स और मैसेज आते रहे। वह डर के मारे अपने फ़ोन से कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन का नेटवर्क नहीं आ रहा था। फिर अचानक उसकी स्क्रीन पर एक और मैसेज आया, क्या तुम जान पाओगे कि मैं कौन हूँ? मयंक के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक सिस्टम गड़बड़ी नहीं, बल्कि कुछ और था। फिर अचानक उसके कंप्यूटर की स्क्रीन काली हो गई और एक पुराने ईमेल का आइकन दिखने लगा। ये वही ईमेल था जो कुछ साल पहले उसके एक सहकर्मी विक्रम ने भेजा था। विक्रम भी कंपनी में काम करता था, लेकिन एक दिन अचानक वह गायब हो गया था। किसी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ। मयंक ने विक्रम के नाम को याद किया और डरते हुए उसने ईमेल को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने ईमेल खोला, उसे विक्रम का एक आखिरी संदेश दिखाई दिया, जिसमें लिखा था, मैंने भी सोचा था कि सब ठीक है, लेकिन अब मैं कभी वापस नहीं आऊँगा।